Welcome to Rise. Now we are coming with the second chapter of physics, that is motion and straight line, class 11th. फर्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल 2.1. इसमें दिया हुआ है पोजीशन जो कि एक्स के टर्म में दिया हुआ है और ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि इंस्टेंटेनियस, एक तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है कि वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पर, मतलब कि उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो रहा हो, मतलब कि उस मूविंग बॉडी का क्या रहा होगा, तो वो फाइंड करना है. तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt. डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी ऑफ एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ टी, ए प्लस बी टी स्क्वायर बाई डी टी. और इसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन के लिए पार्शियली अलग अलग टर्म के लिए भी हम लगा सकते हैं, यानी कि डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ बी टी स्क्वायर बाई डी टी. यहाँ से ये यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ जीरो, कांस्टेंट जहाँ वहाँ जीरो. सेकंड में आ गया कि ये जीरो है, ये रहा हमारा जीरो. सेकंड है कि डी बी टी स्क्वायर, यहाँ बी तो बाहर आ जाएगा, अब लगेगा टी स्क्वायर पर. तो टी स्क्वायर के लिए किसी का डिफ्रेंशिएशन है यदि डी ऑफ एक्स का पावर एन बाई डी एक्स. इंटीग्रेशन कैसे होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन होता है, एन माइनस वन. सेम यहाँ लगेगा, तो इंटू टू इंटू टी, टू का पावर माइनस वन यानी वन, टू का पावर वन माइनस वन. तो ये क्या हो गया, बी इज इक्वल टू, ये तो जीरो है तो इसको हटा देते हैं, टू बी टू का वन टी. ठीक, यानी कि ये क्या आ गया, टू इंटू बी का वैल्यू हमारे पास क्या है 2.5 इंटू टी मीटर पर सेकेंड. इन टर्म्स ऑफ टी में हमारे पास आ गया आंसर. दैट इज हम आप बोल सकते हैं कि हमारा वेलोसिटी कितना है, 5t मीटर पर सेकेंड. हमारी वेलोसिटी क्या है, 5t मीटर पर सेकेंड. अब हम इंस्टेंटेनियस इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टी मिल चुका है, सिर्फ हमें t का वैल्यू पुट करना है, एक बार 0 और एक बार 2. तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर क्या रहा होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 इंटू 0 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. एक आंसर ये है. और दूसरे बोल रहा है कि 2 सेकेंड पर, यानी कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. तो वहाँ वेलोसिटी क्या होगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक, इसके बाद अब क्वेश्चन में बोल रहा है भाई तुम मेरे को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो. एवरेज वेलोसिटी, अच्छा एवरेज किसी भी नंबर का निकालना होता है, जैसे कि दो नंबर है, यहाँ देखते हैं ए और बी. ठीक, दो नंबर है ए और बी, इन दोनों के यदि एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों का जोड़ और जितने नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं. सेम काम वही करेंगे, क्योंकि हमारे पास हम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो फार्मूला आ चुका है. निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे. तो वेलोसिटी एट हम क्या करेंगे, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड निकाल लेते हैं, क्या होगा 5 इंटू 2 होगा ये, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. और दूसरा क्या करेंगे, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स 4 सेकेंड पर निकाल लेते हैं, वो क्या होगा 5 इंटू 4 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. और जब हमें एवरेज की बात आती है तो इस वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का आएगा. ठीक, तो एवरेज कैसे निकलेगा, 10 प्लस 20 दो नंबर है, जोड़ के कितने हैं, 2 है, दैट इज 30/2 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. एक का आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछ रहा था.